NCERT चैनल। तो फर्स्ट पार्ट में हमने NCERT के क्वेश्चन को 1 से लेकर इवन 11 तक को सॉल्व कर लिया था। आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम आज क्वेश्चन नंबर 22 तक खत्म कर देंगे। इस चूँकि थर्मोडायनेमिक्स में आपका 22 क्वेश्चन है, तो 1 to 11 तो हमने सॉल्व कर लिया था और आज पार्ट 2 में 12 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, उसको यूज करते हुए आज इसको हम खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2 इतना एंड इतना और इतना 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 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली लगाया है, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए, सेकंड है सेकंड के लिए, ठीक है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी वैल्यू बता दीजिए, रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी वैल्यू पता करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। चलिए तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको एंथैल्पी निकालना है, किसी भी रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी रखना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, तो एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। चलिए अप्लाई करिए। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, यही करते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और चूंकि यहाँ पे फॉर्मेशन की बात हो रहा है, हर जगह फॉर्मेशन की बात हो रहा है, तो यहाँ फॉर्मेशन लगा देंगे, क्या दिक्कत है, यहाँ फॉर्मेशन की बात कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इतना प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इतना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। और चूंकि यहाँ 3 मोल लिया गया है तो यहाँ लगा देंगे 3, ठीक। ये हो गया प्रोडक्ट की एंथैल्पी, है किसकी एंथैल्पी हो गई, प्रोडक्ट की एंथैल्पी, माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी, और रिएक्टेंट की एंथैल्पी निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करें, तो रिएक्टेंट में क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका N2O4 प्लस CO है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, और कितना मोल है यहाँ पे, 3 मोल। ये हमने अप्लाई कर लिया आराम से। अब इसकी सारी वैल्यू दिया हुआ है, अब इसमें पुट करेंगे वैल्यू को और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम क्या कर लेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो वैल्यू पुट करिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए 81 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 81। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 81 प्लस 3 इंटू CO2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या दिया है, फर्स्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड वैल्यू फर्स्ट सेकेंड माइनस 393 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 सबसे लास्ट वाली वैल्यू 9.7 क्या दिया है, 9.7, फिर प्लस लगाएंगे 3 इंटू CO की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सबसे स्टार्टिंग वाला -110। अब इसको सॉल्व करेंगे आराम से। 81 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कैरी हुआ 1, 3 3 जा 9 और 9 वर 2 11, ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक। फिर माइनस है यहाँ पे, फिर माइनस है 9.7 और ये क्या हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 330। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 9 में से 1 माइनस होगा, क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। और यहाँ 17 से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 9, और यहाँ क्या बच जाएगा, 0, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1। चूंकि बड़ी वैल्यू निगेटिव में, तो यहाँ क्या लग जाएगा, निगेटिव, चूंकि बड़ी वैल्यू निगेटिव में, तो यहाँ लगा देंगे निगेटिव। और यहाँ क्या है, -9.7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 330। इसको सोल्व करिए, ये माइनस में, ये प्लस में, इसको पहले क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो 8 में से या माइनस करिए, 8 में से 0 माइनस होगा, क्या बचेगा, 8 में से 0 माइनस होगा 8 में से 0 माइनस होगा 8, और 9 में से 3 माइनस होगा, क्या बच जाएगा, 6 बचेगा, क्या बचेगा, 6।
और यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक है, और 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में, और यहाँ क्या -9.7, क्या है -9.7। इन दोनों क्या करिए आराम से ऐड करिए, तो यहाँ ऐड करेंगे 768.0, इसमें ऐड करना हमको -9.7, तो वैल्यू हो जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 7, कैरी 1 बचा, ये भी 7.771, तो आंसर क्या आ जाएगा -777.7, और चूंकि सारी वैल्यू किसमें यूनिट क्या है किलो जूल मोल इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए कह रहे एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसके लिए रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू दिया है, मतलब ये जब रिएक्शन हुआ होगा तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा, चूंकि ये एनर्जी निकल रहा है तो कौन सा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कितने मोल ऑफ कंपाउंड होते हैं, ध्यान देंगे 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हम कितने मोल बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, केवल 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की बात करते हैं, और इस रिएक्शन में कितना दिया है 2 मोल। ठीक है, तो पहले इस रिएक्शन को लिखिए, जो रिएक्शन दिया है उसको लिखिए, पहले रिएक्शन को सॉल्व करिए, इसको N2 प्लस 3H2 और प्रोडक्ट बन रहा है 2 मोल ऑफ NH3, और यहाँ से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दिया है हमको -92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। और चूंकि हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और अभी बताएं आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में केवल 1 मोल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 मोल दिया है, तो इस 2 मोल को हम 1 मोल कैसे बना सकते हैं, जब इस पूरे इक्वेशन में आप क्या करें 1/2 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे बोल सकते हैं 2 से डिवाइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 मोल बन जाएगा। और ध्यान देंगे जो एक्टिविटी हम रिएक्शन के साथ करते हैं, वही एक्टिविटी उस डेल्टा H के भी साथ करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, तो 1 कब बन सकता है, जब हम 1/2 से क्या कर दे इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो 1/N2 प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 3/2 बन जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो 2 पहले से यहाँ पे 2 है और 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा NH3। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, मतलब क्या बन गया 1 मोल NH3 बन गया। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम 1 मोल की ही बात करते हैं, तो जो एक्टिविटी आपने यहाँ से किया उस डेल्टा H के वैल्यू में कीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जो आपको चाहिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी, और हाफ हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आंसर -92.4/2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 किलो जूल मोल इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और बनाना कितना है 1 मोल, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 1 मोल ही बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको ये डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसके हेल्प से आपको CH3COH का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। CH3OH किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और चूंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है तो बनाना है हमको 1 ही मोल, और विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट इन देयर रिफरेंस स्टेट, जैसे कार्बन का रिफरेंस स्टेट ग्रेफाइट, हाइड्रोजन का रिफरेंस स्टेट गैस, और ऑक्सीजन का रिफरेंस स्टेट क्या होता है गैस होता है, तो इसको रिफरेंस स्टेट से बनाना है। तो कार्बन का क्या होता है ग्रेफाइट, कार्बन का क्या होता है ग्रेफाइट, और फिर क्या है आपका हाइड्रोजन है, और फिर क्या है ऑक्सीजन है, 3 ही एलिमेंट पार्टिसिपेट करके इस CH3OH को बना दे रहा है। तो पहले बैलेंस करिए, कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन के यहाँ 2 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा क्योंकि 3 1 4 है, और ऑक्सीजन कितना चाहिए 1, और यहाँ 2 है तो 1/2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या है इसमें गैस में, ये भी क्या होगा गैस में होगा। ठीक, इसी के लिए हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू पता करना है, मतलब इसी के लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या करना है पता करना है। तो ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाए। समझ रहे हैं बात को, इन तीनों को इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि ये वाला इक्वेशन आपको क्या हो जाए
मिल जाए। और जो एक्टिविटी इक्वेशन के साथ करेंगे वही एक्टिविटी इस डेल्टा एच वैल्यू के भी साथ करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सॉल्व करिए। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, लेफ्ट साइड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। तो ऐसा इक्वेशन ढूंढिए, ऐसा इक्वेशन ढूंढिए जिसमें लेफ्ट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में लेफ्ट साइड में एरो के लेफ्ट साइड में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। मतलब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। और साथ ही साथ आपको देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ H2 है और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, 2H2 चाहिए। तो इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक बार देखिए, इस जो हमको मेन रिएक्शन है उसमें हमको H2 चाहिए यहाँ पे, और इसमें H2 है। तो इसमें हम ये 2 कब बनेगा, इसमें हम 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 में ऐड करेंगे और क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको राइट साइड में CH3OH चाहिए और फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट में। आप चाहते हैं इसको ऐड करना है, तो इसके लिए आपको पिछले क्लास में पार्ट 1 में हमने बताया था, इस रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे ना तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, राइट में। तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं अगर रिवर्स करेंगे तब। और लेफ्ट में दिया है तो क्या कर दीजिए, सीधा साधा है माइनस कर दीजिए। ठीक, लेफ्ट में दिया है तो इसको माइनस कर दीजिए। चलिए इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो 3 को ऐड करना है, सेकेंड को ऐड करना है, तो कार्बन ग्रेफाइट, इसको ऐसे लिखिए, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 और इक्वेशन 3 को भी ऐड करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से बन जाएगा 2H2, क्या बन जाएगा 2H2, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा O2। और फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा CH3OH माइनस 3/2 O2। तो जो, चलिए लेफ्ट का काम हो गया, लेफ्ट हमारा काम हो गया। लेफ्ट में जो करना है हमको ऐड करना है और माइनस करना ही हो गया। और वही एक्टिविटी क्या करेंगे, राइट में करेंगे। तो राइट में देखिए 2 को ऐड करना है, 2 को ऐड करना है और 3 को भी ऐड करना है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 2H2O, और फर्स्ट को क्या करना है, माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा CO2 और माइनस से हो जाएगा 2H2O। देखिए CO2 प्लस में माइनस में कैंसल, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करिए। ये है कार्बन प्लस, देखिए O2 प्लस O2, O2 प्लस O2 2O2, और माइनस क्या है 3/2 O2, तो 2 2 जा 4, और 4 में से 3 क्या हो जाएगा 1/2 O2। तो इसको और इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा 1/2 O2। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 O2, और ये माइनस में एरो के उधर ले जाएंगे ट्रांसफर करके, क्या हो जाएगा प्लस में। और यही वैल्यू हमको क्या करना है, चाहिए, यही हमको क्या है चाहिए। देखिए इक्वेशन मिल गया। तो जो एक्टिविटी आप इक्वेशन के साथ किए हैं, सेम एक्टिविटी आप उसके डेल्टा एच वैल्यू के भी साथ करिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, नाम सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व करिए। तो इक्वेशन 2 को ऐड करना है, इक्वेशन 2 क्या है -393, यही अप्लाई करिए, यही वाला यहाँ पे डेल्टा एच वैल्यू के साथ 393, और क्या करना है आपको 393 प्लस 3 की वैल्यू क्या है -286, और उसमें किस में अप्लाई करना है 2 से, फिर माइनस लगाएंगे 1 में क्या वैल्यू दिया है, माइनस करना है, और माइनस दिया हुआ है 726 किलो जूल मोल इनवर्स, वो लास्ट में हम इनवर्ट लिख लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करिए, -393 प्लस माइनस 286, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 117, 2 2 जा 4 1 5। एक बार और देख लीजिए, 2 6 जा 12, 8 2 जा 16, 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5, और ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन देगा प्लस 726। ठीक, इन दोनों को ऐड करिए, क्योंकि माइनस में 3 2 क्या हो जाएगा 5, 9 7 16, 9 7 16 और 5 3 8 प्लस 7 2 6। देख लीजिए एक बार, 3 2 5 9 7 16 5 9 7 16 9 7 16 5 3 8, और 8 1 क्या हो जाएगा 9,
-965, इसमें से इसको माइनस करना है, -965 और 726, तो 15 में से 6 9, यहाँ क्या बच जाएगा 5, 5 में से 2 जाए 3 और 9 में 7 जाए -239 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज मतलब आपको डेल्टा एच फाइंड करना है। एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस, इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फाइंड करना है। एंड कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4। ये CCl4 है, ये जब ब्रेक हो जा रहा है कार्बन और क्लोरीन में, तो उस कंडीशन में इसकी बॉन्ड एंथैल्पी बताना है आपको। बॉन्ड एंथैल्पी, इसमें दो क्वेश्चन है, एंथैल्पी चेंज और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड, ठीक। और इसके लिए ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 1 2 3 4, इसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। इसके हेल्प से क्या बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। उस केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको ये मिल जाए। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, इसमें थोड़ा आपको इक्वेशन के फॉर्म में ना दिया हुआ है। पिछले वाले में इक्वेशन के फॉर्म में दिया था, और यहाँ चूंकि इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया है, ये डाटा दे दिया है। इसके हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे, 4 इक्वेशन बनेगा, चारों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको ये मिल जाना चाहिए। ये मिल जाएगा तो हम आराम से एंथैल्पी चेंज क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, जो भी 4 आपको डाटा दिया है 1 2 3 4, इसके हेल्प से हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। बनाइए इक्वेशन, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इक्वेशन, ठीक। चलिए, तो इसको कह रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ये पहला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कब बोलते हैं, वेपोराइजेशन कब बोलते हैं, जब लिक्विड से किस में जाए, लिक्विड से किस में जाए, गैस में। लिक्विड से किस में जाए, गैस में, तो उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और किसका वेपोराइजेशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, सॉरी हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। और CCl4 गैस, ठीक है, CCl4 गैस। इसके लिए आपको वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है कितना, -30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। हम लिखते नहीं यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक। इसके लिए दिया हुआ है यहाँ पे इतना किलो जूल मोल इनवर्स। आगे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4। देखिए फॉर्मेशन की बात हो रहा है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन की बात हो रहा है तो एक ही मोल का फॉर्मेशन होगा, एक ही मोल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एक ही मोल का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ फॉर्मेशन किस स्टेट में करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेट क्या लेंगे, गैसियस स्टेट। क्या लेंगे, नहीं लिक्विड लेंगे, लिक्विड क्या लेंगे, लिक्विड स्टेट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट लेंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट बनाना है, और किसके हेल्प से बनेगा, देखिए चूंकि यहाँ लिक्विड लेंगे क्योंकि लिक्विड लिक्विड से हमको कैंसिल करना है, और प्रोडक्ट में क्या जाइए, गैस, तो यहाँ लिक्विड लेंगे। और यहाँ देखिए किसके हेल्प से, कार्बन, कार्बन ग्रेफाइट रहेगा आपका, कार्बन क्या रहेगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका रेफरेंस स्टेट है। और प्लस क्या ले लेंगे, Cl2, क्या लेंगे जी, Cl2, क्या लेंगे, Cl2। तो 1 मोल बना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट इन देयर रेफरेंस स्टेट। और इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन बैलेंस है, क्लोरीन के लिए यहाँ बैलेंस करके क्या लगा देंगे 2। इसके लिए डेल्टा एच वैल्यू दिया है आपको -135.5 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन के एटोमाइजेशन एनर्जी दी हुई है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एटोमाइजेशन मतलब कार्बन को सॉलिड से कहाँ ले जाना, गैस में। यहाँ करेंगे कार्बन सॉलिड से कहाँ ले जाना है, कार्बन गैस में। इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सॉलिड लिख दीजिए या ग्रेफाइट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेफाइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या ले लेंगे, ग्रेफाइट, क्या ले लेंगे, ग्रेफाइट। और इसके लिए वैल्यू दिया है आपका 715.0 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक। और आगे करा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन को ब्रेक करना है, एटम में ब्रेक करना है। Cl2 गैस है, ये मॉलिक्यूल है, इसको क्या करना है, एटम में ब्रेक करना है। तो क्या हो जाएगा, 2Cl गैस, 2Cl गैस। इसके लिए वैल्यू दिया है 242 किलो जूल
मोल इनवर्स। चलिए सब वैल्यू हम लिख दिया यहाँ पे 30.5 इतना इतना और इतना, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक। अब इन तीनों इक्वेशन को इस चारों इक्वेशन को इस तरीके से हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमको ये मेन वाला इक्वेशन मिल जाए, ऊपर वाला इक्वेशन आपको क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट में क्या है, CCl4 गैस में चाहिए, और यहाँ पे ये है, और ये हमको चूंकि कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। कहाँ चाहिए, लेफ्ट में, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और कार्बन हमको कहाँ चाहिए, राइट में, और दिया हुआ है लेफ्ट में। 4Cl कहाँ बन रहा है जी, 4Cl, एक मिनट, 4Cl, इस इक्वेशन में हमको 4 चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन में 4 चाहिए। 4 क्या चाहिए हमको, यहाँ चाहिए 4Cl चाहिए ना। तो 4Cl कब बनेगा, यहाँ सॉरी यहाँ पहले से, यहाँ पे हमको चाहिए 4Cl, क्या चाहिए 4Cl, और यहाँ पे 2Cl है। तो ये 4 कब बन सकता है, जब इस इक्वेशन आप किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो यहाँ क्या करेंगे 2, और 2 है तो क्या बन जाएगा 4, और यहाँ पे वैल्यू पहले से आपका दिया हुआ है कितना, यहाँ से वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 4 2, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4, 484 क्या बन गया 484। अब देखिए हमको चाहिए लेफ्ट में CCl4 गैस चाहिए, लेकिन राइट में है, तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स, CCl4 गैस, और रिवर्स करेंगे क्या बन जाएगा CCl4 लिक्विड। अगर रिवर्स करेंगे तो इसकी वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी। तो चूंकि ये प्लस में दिया है ना, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्लस में दिया है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, -30.5 बन जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए चूंकि कार्बन ग्रेफाइट इसमें सॉलिड स्टेट चाहिए नहीं, सॉलिड स्टेट हमको चाहिए नहीं, ठीक। तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो थोड़ा देखिए सी गैस यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तो हमको राइट में चाहिए ही, ये तो नहीं चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स, CCl4 लिक्विड, और रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सी ग्रेफाइट प्लस 2Cl2, और इसको आपने रिवर्स किया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस 135.5 बन जाएगा, ठीक। और कार्बन गैस ये तो राइट में चाहिए हमको, 4Cl है तो राइट में चाहिए, तो इस दोनों को सीधा जोड़ देंगे बिना रिवर्स किए। तो कार्बन ग्रेफाइट से बन रहा है कार्बन गैस, और इसको रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दी है आपको डायरेक्ट, इसको रिवर्स नहीं कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही आपको पॉजिटिव रहेगा।
इसको भी रिवर्स नहीं कर रहे हैं, तो 2Cl2 गैस, और यहाँ से मिल गया आपको 4Cl गैस, और इसकी वैल्यू दिया है 484 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपको मिल गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन का मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। ठीक है, इसको करिए, इसको थोड़ा ऐड करिए, तो देखिए आपको यही क्वेश्चन मिल रहा है। ऐड करने पे आपको यही क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ से ये तो हमको चाहिए CCl4 लिक्विड से CCl4 लिक्विड, क्योंकि ये लेफ्ट में राइट में कैंसिल हो जाएगा। कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट राइट कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा, Cl2 से Cl2 कैंसिल। ऐड करिए, लेफ्ट में क्या बचेगा CCl4 गैस, CCl4 गैस, और इधर क्या बचा, और कुछ नहीं बचा। एरो लगाइए, राइट में क्या बच गया आपका कार्बन गैस प्लस 4Cl, और यही हमको चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, सिंपल में इस रिएक्शन को दो को रिवर्स कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, हेस लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन के जो डेल्टा एच होगा वह 4 स्टेप में प्रोसेस कराएंगे, तभी भी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस 30.5 प्लस इन तीनों क्या करना है, ऐड करना है। इन तीनों क्या करना है जी, ऐड करना है। तो ऐड करिए 135.5 715.0 484.0, तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 5 10 और 10 और 4 14 हो जाएगा 314 और 8 314 और 4 और 8 12 12 1 13, कैरी हुआ 1 7 1 8 7 1 8 7 1 हो जाएगा 8 8 और 4 12 और 12 और 1 13, इतना हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 5 5 5 10 10 4 14 हो जाएगा 3 1 4 8 4 12 1 13 7 1 8 8 4 12 और 12 1 13 13 1 3 3 4 हो जाएगा 1 3 3 4, इतना वैल्यू आ जाएगा। और 0.5 इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो इतना माइनस कर दिए, तो माइनस करिए 30.5, इतना आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 4, और 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा 3, और यहाँ पर जाएगा इतना। और चूंकि बड़ी वाली वैल्यू चाहते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू आ गई 1304.0, और यूनिट क्या है, किलो जूल मोल इनवर्स। तो आपका पहला आंसर आ गया, पहला आपका आंसर आ गया। इतना आपको मैच कर लेते एक बार आंसर 1304। ठीक है, इतना आंसर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4, इसका बॉन्ड एंथैल्पी आपको फाइंड करना है, बॉन्ड एंथैल्पी। दूसरा बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करना है, किसका, CCl4 का, CCl4 का आपको बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस तरह से तो होता है ना जी, CCl4 Cl 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 और Cl, तो कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl4 निकालना है, तो इसकी एंथैल्पी की वैल्यू कितना है, 1304। कितने बॉन्ड है, 4, इसमें किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से। तो 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8, और 4 6 जा 24 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का दो आंसर, एक ये और एक ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इक्वल टू 0, व्हाट विल बी द डेल्टा S। देखेंगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U इक्वल टू 0 होता है। तो इस कंडीशन में ध्यान देंगे, इन दिस कंडीशन ऐसे कंडीशन में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। आपको ध्यान देना है, याद रखना है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या हो जाएगा,
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कोई रिएक्शन है फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन, फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन फॉर रिएक्शन एट 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर है, डेल्टा एच वैल्यू दिया है, डेल्टा एस वैल्यू दिया है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम्स स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या बन जाए स्पॉन्टेनियस, कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, डेल्टा एच और डेल्टा एस का रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडीशन आपको बताना है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो हमको इसको देखेंगे, कभी भी आपको स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस पूछे तो उस कंडीशन में हमको डेल्टा जी की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या पुट करना है, जीरो। तो फॉर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पुट डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। तो देखिए डेल्टा एच डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा जी के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या पुट करना है आपको, जीरो, और डेल्टा एच की वैल्यू हमको दिया हुआ है, नहीं ऐसे रखिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एच अपान डेल्टा एच, और डेल्टा एच आपको कितना दिया हुआ है 400 अपान 0.2, 400 अपान 0.2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्या बन जाएगा 2, मतलब ये आ जाएगा 2000 केल्विन, 2000 केल्विन। मतलब अगर टेम्परेचर आपका इतना केल्विन है तो उस कंडीशन में रिएक्शन किस में होगा, रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो किसका कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, ठीक है। तो इफ ऐसे लिखिए एट टेम्परेचर 2000 केल्विन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, दैट इज क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन। रिएक्शन में किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। 2000 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। कह रहा है क्या कर दिया जाए, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन आपका क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसेस ऑकर इटसेल्फ, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्वतः होने लगेगा, खुद से होने लगेगा। तो ध्यान देखिए नाउ टेम्परेचर, देखिए अगर 2000 केल्विन से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। रिएक्शन क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और उस कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आने लगेगी, नेगेटिव आने लगेगी। देखिए कैसे, एट नाउ टेम्परेचर ग्रेटर देन 2000 केल्विन रिएक्शन बिकम्स spontaneous, that is delta G becomes negative। मतलब यहाँ से इसमें डेल्टा एच की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर आपको इससे ज़्यादा पुट करना है और डेल्टा एच दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और डेल्टा जी निगेटिव आता है तो वही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब टेम्परेचर को अगर यहाँ पे 2000 केल्विन से अगर ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। डेल्टा जी क्या आएगा, निगेटिव। और वही क्या होता है, किसका कंडीशन होता है, स्पॉन्टेनियस का कंडीशन होता है। मतलब डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, रिएक्शन आपको दिया है, कह रहा है व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस। कह रहा है डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कुछ साइन बताना है। इसके लिए एक रिएक्शन दिया हुआ आपको ये, तो इस रिएक्शन को लिखिए, 2 क्लोरीन, क्लोरीन के 2 एटम मिलके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना दे रहा है, ठीक, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ बना दे रहा है। तो इसमें रैंडमनेस देखेंगे डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, आपको लॉजिक से समझाते हैं। यहाँ पे यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स है, एक एटम 2 एटम क्लोरीन। जैसे यहाँ पे गया है, जैसे यहाँ पे गया है, देखिए
क्लोरीन अकेला हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, अकेला हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, अकेला। तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे इसके, 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल थे, 2 अलग-अलग एटम थे और यहाँ पे कितने हो गए 1, मतलब 2 अलग-अलग थे, 2 मिलके 1 बना दिए, 2 थे और मिलके कितना बना दिए 1, मतलब यहाँ पे रैंडमनेस डिक्रीज करता है। रैंडमनेस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो रैंडमनेस डिक्रीज करता है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। वही रैंडमनेस अगर बढ़ता है, जैसे गैस के केस में रैंडमनेस ज़्यादा होता है, लिक्विड के केस में रैंडमनेस क्या होता है, कम होता है। तो किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैस की। उस तरह से यहाँ पे 2 एटम्स थे और मिल के कितने बना दिए, 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस डिक्रीजेस। अगर ये होता है तो फिर एंट्रोपी भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर एंट्रोपी डिक्रीज करता है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ऐसे कर सकते हैं। एक और होता है, एंट्रोपी चेंज निकालना होता है कैसे, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, क्या है 1, और यहाँ कितना है 2, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब डेल्टा एस की साइन क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा एच का। किसका बात करते हैं, डेल्टा एच के साइन का। अगर डेल्टा एच के साइन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन के एक एटम, 2 एटम, दोनों कंबाइन करके क्या बना दे रहे हैं, Cl2। क्या बना दे रहे हैं, Cl2। और Cl2 बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। 2 अलग अलग एटम है और दोनों मिलके यहाँ पे क्लोरीन बना दे रहे हैं, Cl बॉन्ड Cl। और आपको पता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। मतलब यहाँ कह सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, मतलब दैट इज एनर्जी रिलीज। और एनर्जी रिलीज होता है तो उस कंडीशन में डेल्टा एच वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। वही अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन को बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी देना पड़ता है। यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए कह रहा है डेल्टा यू की वैल्यू दिया है, डेल्टा एस की वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और डेल्टा जी आपको पता करना है। और इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है, डेल्टा जी बताइए फॉर अ रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली। कह रहा है रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसकी स्पॉन्टेनिटी को बताइए। तो अगर डेल्टा जी निकल जाएगा ना तो वहाँ से हम स्पॉन्टेनिटी उसकी पता कर लेंगे, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल्टा जी 0 हो जाता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो सबसे पहले हम डेल्टा जी अगर निकाल लेना यहाँ से, अगर डेल्टा जी मेरा निकल जाएगा, अगर डेल्टा जी मेरा निकल जाएगा तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा जी निकालेंगे, डेल्टा जी। और डेल्टा जी निकालने का एक फार्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जानते हैं हम लोग, डेल्टा जी इक्वल, चूंकि सब में स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आप भी स्टैंडर्ड कंडीशन लगा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा एच तो हमको पता नहीं है, डेल्टा एच हमको पता नहीं है। ठीक है, डेल्टा एच हमको पता नहीं है। टेम्परेचर पता है 298 केल्विन। टेम्परेचर तो नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम 298 केल्विन वाल के सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, 298 केल्विन नहीं देता है तो इसको हम ले लेते हैं 298। अगर टेम्परेचर आपको कभी भी क्वेश्चन में मेंशन ना दे तो आप रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे 273 माइट करके। तो कभी भी टेम्परेचर आपको ना दे तो टेम्परेचर कितना मान लीजिए 298 केल्विन। ठीक, तो टेम्परेचर दिया है, डेल्टा एच दिया है। अगर डेल्टा एच मेरा निकल जाए, डेल्टा एच निकल जाए तो मेरा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डेल्टा जी निकल जाएगा तो सबसे पहले डेल्टा एच निकालेंगे, और डेल्टा एच निकालने का फार्मूला होता है, हम जानते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इस फार्मूले को हमने कम से कम 2 क्वेश्चन किया पार्ट 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक है। इसमें हमने कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व किया इस फार्मूले पे, तो उसको जरूर देखें आप लोग।
तो यहाँ से डेल्टा, चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देंगे। डेल्टा यू दिया ही है, आर आपको गैस कांस्टेंट देता ही है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और टेम्परेचर लेंगे 298। तो इसको सॉल्व करेंगे, और डेल्टा यू आपको पता ही है, ठीक है, तो इसको निकालिए पहले। डेल्टा यू हमको दिया है -10.5 किलो जूल, ठीक है, 10.5 किलो जूल, यहाँ पे हमको डेल्टा यू की वैल्यू दिया है, ठीक है, प्लस डेल्टा एन जी निकालेंगे, और डेल्टा एन जी तो हम निकालना जानते ही हैं, प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितना है, 2 है ना, गैस के कितने मोल है, 2, माइनस रिएक्टेंट में कितना है, 2 और +1, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसके मोल जोड़िए तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, मतलब यहाँ पे आ गया -1, क्या आ गया, -1। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ गया, -1। तो यहाँ से डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये माइनस में आ गया, तो ये प्लस है, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, माइनस। यूनिट को भी लिखिए, अभी आपको दिखाएंगे यूनिट का कितना मस्त खेला हो रहा है यहाँ पे, यूनिट कैंसिल होगा अभी, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल, हम 8.3 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू इतना होती है चूंकि 8.314, हम 8.3 लेके सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से इसकी वैल्यू इतना आ गई, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये कोई दिक्कत है नहीं, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक, और टेम्परेचर हमको कितना लाना है 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से सॉल्व करिए, देखिए केल्विन से केल्विन, मोल इनवर्स से मोल, क्या बच गया, जूल बच गया, यहाँ से आ जाएगा -10.5 किलो जूल माइनस 8.3 इंटू 298, क्या हो जाएगा 298। और चूंकि किस में आया है जूल में, हमको किस में चाहिए किलो जूल में, किस में चाहिए किलो जूल में, या जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जूल में है तो ये भी जूल में है, क्योंकि दो सेम यूनिट को ही आप सेपरेट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, तो इसको भी आराम से किलो जूल में चेंज कर लीजिए, ये भी किलो जूल में है, और दोनों जब किलो जूल हो जाएगा तो उसको आराम से हम ऐड कर लेंगे आराम से। तो इसको किलो जूल में करने के लिए जूल को चूंकि छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट चेंज करने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हम थाउजेंड्स क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, थाउजेंड्स क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा किलो जूल में, तो यहाँ से क्या बन जाएगा -10.5 किलो जूल माइनस 8.3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0.298 किलो जूल। अब ये दोनों सेम यूनिट में हो गया और दोनों माइनस में है तो चूंकि आराम से ऐड हो सकता है, तो हो जाएगा -10.5 किलो जूल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8.3 में 0.298 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग में आ जाएगा 2.47। आप इसको करके देख लेंगे, ठीक है, 2.47, ठीक। अब इसको ऐड कर देंगे आराम से, इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ऐड करके देखिए -10.5 और क्या है 2.47, दोनों को ऐड कर देना है यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 7,549, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 12.97 किलो जूल, इतना हो जाएगा आपका, ठीक, आया इतना, माइनस 12.97 किलो जूल, इतना आंसर आ जाएगा। इसको नियरली आप नियरली क्या ले सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए नियरली 13 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको नियरली आप क्या ले सकते हैं 13 ले सकते हैं, 13 किलो जूल, ठीक। अब आगे सॉल्व करिए इसको आगे सॉल्व करिए, इतना निकल गया, हमको डेल्टा चाहिए, डेल्टा एच निकल गया। अब इसको आराम से हम डेल्टा जी निकाल सकते हैं, यहाँ से डेल्टा जी हम आराम से निकाल सकते हैं सॉल्व करके। तो डेल्टा एच हमारा कितना निकल गया जी -13 किलो जूल माइनस टी कितना हमको लेना है 298 केल्विन लेना है, ठीक। और डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया है -44 जूल केल्विन इनवर्स। फिर देखिए केल्विन से केल्विन गया, यूनिट लिखने का फायदा होता है, यूनिट लिखने का ये फायदा हो कि पता चल जाता है क्या कैंसिल हो रहा है, यूनिट को कहीं चेंज तो नहीं करना है ना, इसलिए यूनिट को लिख के सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा -13 किलो जूल और यहाँ हो जाएगा 298 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस इंटू 44
जूल। ये देखिए किलो जूल है, इसको किस में आपको चेंज करना पड़ेगा, किलो जूल में चेंज करना पड़ेगा। और किलो जूल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे इसको और थाउजेंड्स क्या कर देंगे डिवाइड, तो किस में चेंज जाएगा किलो जूल में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -13 किलो जूल प्लस क्या हो जाएगा प्लस 0.29 थाउजेंड, इसमें डिवाइड कर दिया तो डेसिमल आगे आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू क्या हो जाएगा 44, इंटू क्या हो जाएगा 44, और किस में चेंज हो चुका है किलो जूल में। यहाँ से हो जाएगा 13 किलो जूल। इसका मल्टीप्लाई करिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद से 13.112, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.112 किलो जूल, क्या आ जाएगा 0.112 किलो जूल। डेल्टा जी की वैल्यू इतना आ गया, डेल्टा जी की वैल्यू आ गया 0.112। मतलब यहाँ से क्या मिल गया, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव, और डेल्टा जी की अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है तो क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ से दो क्वेश्चन कह रहा था, हमने डेल्टा जी निकाला। डेल्टा जी निकालने का एक फार्मूला है, चूंकि डेल्टा एच पता नहीं था तो डेल्टा एच हमने इस फार्मूले से निकाल दिया, डेल्टा एच निकल गया। चूंकि इतना आ रहा था हमने नियरली इसको 30 ले लिया, और 30 लेने के बाद हमने इसकी वैल्यू पुट कर दिया इसमें, और देख रहा है डेल्टा जी यहाँ से क्या आ गया पॉजिटिव। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होता है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। वही डेल्टा जी जीरो होता तो क्या होता इक्विलिब्रियम होता, और डेल्टा जी निगेटिव होता तो क्या होता स्पॉन्टेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको डेल्टा जी कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन के लिए कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब हो सकता है, जब ये रिएक्शन किस में होगा इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 10 के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या दे दिया है 10। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, इसके लिए आर की वैल्यू दे दिया है और टेम्परेचर की वैल्यू दे दिया है। तो बता दीजिए जल्दी से, डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम के लिए जब कहे ना तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया गया आज तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखेंगे। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस के 8 माइनस 2.303 लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, -2.303 RT लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक, ये होता है। ठीक है, यहाँ बेस 10 चूंकि दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, यहाँ बेस 10 होता है। ठीक है, यहाँ बेस 10 होता है, लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर नेचुरल लॉग के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ बेस 10 नहीं होता है, और फिर ये 2.30 नहीं होगा। नेचुरल लॉग के टर्म में बात करेंगे तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस के RT ln के इक्विलिब्रियम, और चूंकि आपने बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो -2.303 से हमने क्या कर दिया इसमें फार्मूले में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यही फार्मूला है, इसमें सारी वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया है, टेम्परेचर की वैल्यू दिया है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दिया है, पुट करिए और डेल्टा जी की वैल्यू क्या कर दीजिए फाइंड कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303, आर की वैल्यू हमको दे दिया, यहाँ पे आर की वैल्यू दे दिया है 8 इसको नियरली 8.3 भी लेके चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, इनटू टेम्परेचर हमको दे दिया है यहाँ पे आराम से 300 केल्विन और यहाँ पे इनटू लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या दे दिया है 10। यहाँ से हमको log 10 की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ देख लीजिए, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, और log 100 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। log 100 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे होगी देखिएगा, ये कैसे होगा आपको दिखाते हैं। अगर एक याद है तो सब याद हो जाएगा। log 100 को लिख सकते हैं 10 to the power 2, और log का पावर जब होता है तो आगे आ जाता है, log का पावर जब होता है तो क्या हो जाता है आगे, और log 10 कितना होता है, log 10 कितना होता है 1, तो 2 × 1 बराबर 2। वैसे ही आपसे पूछ दे हम log 1000 की वैल्यू बताइए तो आराम से बता देंगे। log 1000 को आप क्या लिख सकते हैं 10 to the power 3, 3 आगे आएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होता है 1, तो 3 × 1 बराबर 3। ये आप कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं,
क्योंकि हर जगह कहीं कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाता है, और नहीं पता होगा तो क्वेश्चन का फार्मूला याद होते हुए सारी वैल्यू पुट करके हम भूल जाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप याद कर सकते हैं आराम से, ठीक। इसको हटा देते, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। यहाँ देखिए तो -2.303 इंटू 8.3, ठीक। केल्विन से केल्विन कैंसल, केल्विन से क्या हो जाएगा, केल्विन कैंसल हो जाएगा, जूल मोल इनवर्स, जूल मोल इनवर्स इंटू 300, और log 10 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। log 10 की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इतना आ गया आपका -2.3038.3 300। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, हम बता देते हैं डायरेक्ट, 57344700, इतना आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जूल मोल इनवर्स क्या आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स, ठीक। देखिए जूल मोल, चूंकि आपको अगर इसको किलो जूल बताना हो, अब देखिए चूंकि डेसिमल भी यहाँ पे है ना, तो 3 और 1 4 प्लेस, इसमें डेसिमल भी लगाना है ना, 3 प्लस 1 4 प्लस, यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। और इसको चूंकि हमारा आंसर किस में आया है, जूल मोल इनवर्स। अगर आपसे पूछ दे कि आप बताइए किसमें, किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स में, चूंकि देखिए बोर्ड के एग्जाम में तो आप ऑप्शन देता नहीं है, आप किलो जूल में आंसर निकाल दीजिए तभी भी सही है, किलो जूल में निकाल दीजिए तभी भी सही, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते तो वहाँ ऑप्शन देता है, तो आंसर निकाल के बहुत बार बच्चे टिक कर देते हैं, आपको ऑप्शन में मिलेगा ही, लेकिन उसको ध्यान देंगे हम लोग किलो जूल में। अगर ऑप्शन में दिया है किलो जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट करके तब टिक सॉल्व करेंगे उसको। तो किलो जूल में करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ आ जाएगी, 1 2 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 5.7734, यहीं तक ले लीजिए, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने निपटा दिया, 2 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 22 21 और क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद से खत्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा, कमेंट ऑन द थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। कर NO गैस के थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करें। इसके लिए 2 रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए 2 रिएक्शन दिया हुआ है, और इसी की आपके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे है रिएक्टेंट के केस में, यहाँ पे है रिएक्टेंट के केस में। तो 2 का केस है, एक ये केस है आपका और एक वाला है ये केस, 2 केस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर रिएक्शन ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होता है मतलब क्या होता है बताइए, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स ये हुआ कि आपका अगर NO गैस बना होगा, अगर आपका, तो उसमें आपको एनर्जी देना पड़ा होगा। जब NO गैस बना होगा तो N2 + O2 जब रिएक्शन किया होगा तो आपको एनर्जी देना पड़ा होगा, तब जाके आपका NO गैस क्या होगा, बना होगा। मतलब एंडोथर्मिक है, जब ये बना होगा NO तो इसको एनर्जी देना पड़ा होगा आपको, तब जाके यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन रख सकते हैं, दैट इज हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, मतलब इस रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, उसके बाद से आपका NO गैस बना होगा। मतलब ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लेते हैं एनर्जी और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम प्रोडक्ट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, N2 होगा और क्या होगा, O2 होगा, और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, NO गैस, और इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा एच। मतलब इसके केस में आपका डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होती है, ज़्यादा। मतलब यहाँ से यहाँ अगर आप जाएंगे, यहाँ से यहाँ अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तब तो यहाँ पे जाएगा ना। तो इसकी एनर्जी क्या है, भाई साहब इसकी एनर्जी क्या है, हाई है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके केस में इसका केस जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है,
निगेटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। मतलब एंडोथर्मिक क्या है जी यहाँ पे? एक्सोथर्मिक। यहाँ क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज during the formation of NO2 from NO2 from NO, हीट क्या होगा यहाँ पे? हीट रिलीज, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तभी तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होता है। हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे अगर एनर्जी का हम ग्राफ बनाए तो देखिए यहाँ पे है तो एनर्जी ऊपर की तरफ है तो एनर्जी ज़्यादा है, और नीचे की तरफ है तो एनर्जी क्या है? कम है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब NO गैस जो है यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है? हाई है। इसकी एनर्जी क्या है? हाई है। और प्रोडक्ट NO2 गैस की एनर्जी क्या है? यहाँ पे कम है। ये है लास्ट क्वेश्चन। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। 12 से सॉल्व करते हैं हम लोग 22 तो आ गए। 22 हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 22 कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज आपको फाइंड करना है, लेकिन किसका? सराउंडिंग का। किसका जी? सराउंडिंग का। ठीक है। When 1 mole of H2O is formed, कितना मोल H2O बनाना है? 1 मोल H2O बनाना है फ्रॉम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में सॉल्व करिए। यहाँ से सॉल्व करिए तो हमको वाटर का क्या करना है? डेल्टा एस वाटर का फॉर्मेशन करना है। कितना मोल? 1 मोल H2O फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है? 1 मोल H2O। 1 मोल क्या करना है? H2O फॉर्म करना है। ठीक है, फॉर्म अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और 1 मोल H2O फाइंड करना है, तो यहाँ से किससे बनेगा आपका? H2 से, और प्लस किससे? O2 से। और इसके लिए हमको डेल्टा H की वैल्यू दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है 286 किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल मोल इनवर्स ये हमको दिया हुआ है, ध्यान समझने के। यही आपका सिस्टम है, यही आपका सिस्टम है। जब ये बन रहा है तो इतना एनर्जी क्या हो रहा है? यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, जब H2O बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इतना एनर्जी क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो सराउंडिंग को जा रहा है, मतलब वहाँ पे सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये यहाँ से एनर्जी निकल रहा है। ये आप किसका काम कर रहा है? पहले इसको बैलेंस कर, उसको बताते हैं। H2 कितना है? 2, तो ये 2 है यहाँ पे। यहाँ क्या है? 1/2 O2 गैस। ये भी किस में होगा? इसमें आपका है H2 2O2। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है? सिस्टम है। ये पूरा क्या है? आपका सिस्टम है। ये पूरा आपका क्या है जी? सिस्टम है, सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम। अगर एंट्रोपी की बात करेंगे तो सिस्टम की एंट्रोपी है। ठीक है, देखो तो ये आपका सिस्टम है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, इतना एनर्जी आपको रिलीज होकर कहाँ जा रहा है? ये सराउंडिंग में जा रहा है। सराउंडिंग को क्या ले रहा है जी? ले रहा है। इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सराउंडिंग में। और सराउंडिंग में जाएगा तो सराउंडिंग एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से देखिएगा डेल्टा एस आपको क्या निकालना है? सराउंडिंग। और चूंकि एंट्रोपी का एक जनरल फार्मूला होता है Q/T। क्या होता है? Q/T। ये यहाँ से डेल्टा एच बोल दीजिए, Q बोल दीजिए। यहाँ से एनर्जी रिलीज होके जब ये बन रहा है वाटर, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी इसके लिए यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। निगेटिव ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। 286 हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा? 6। और क्या है? किलो जूल मोल इनवर्स। और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हमको क्या दे दिया है? टेम्परेचर हमको क्या दिया है जी? टेम्परेचर नहीं देता है तो हम क्या मिल लेते हैं? 209 मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स दिया है। और टेम्परेचर कितना ले लेंगे? आपको नहीं पता टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 298 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा एस इसको सॉल्व करेंगे। एक कैंसिल मत कर दीजिएगा, एक कैंसिल मत कर दीजिएगा। किलो जूल है, केल्विन है। ठीक है, किलो जूल है, केल्विन है, एक कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.95 किलो जूल मोल इनवर्स, और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? केल्विन इनवर्स। मतलब डेल्टा एस की वैल्यू इतना है। देख रहे हैं सिस्टम से इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है और ये सराउंडिंग को जा रहा है, तो इसका सिंबल तुरंत क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू Q/T। तो ऊपर हो जाएगा Q की वैल्यू कितना है आपका? 286, और प्लस में लेंगे क्योंकि सराउंडिंग का ही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए
सराउंडिंग का ही पूछ रहा है। बस सिस्टम का पूछता तो निगेटिव में आता है, सिस्टम का पूछता तो यहाँ पे निगेटिव आता है, ठीक है। सिस्टम का पूछता तो इसमें जस्ट किसका आता है, निगेटिव में आता है। यही होता है यहाँ पे, ये किसका है, सराउंडिंग का है। क्या है, सराउंडिंग का। अगर सिस्टम का पूछता तो यहाँ पे क्या लेते, निगेटिव लेते, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0.95 ये एंट्रोपी चेंज होगा किसका, सराउंडिंग का। तो फाइनली हमने 12 से लेके 22 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आपके एनसीईआरटी थर्मोडायनेमिक्स के हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है।